नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं हनुमत रामायण के बारे में कि ये किसने रचना की थी और ये क्यों नहीं चल पाई और ये हमारे बीच क्यों उपलब्ध नहीं है। चलिए इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। यह उस समय की बात है जब लंका विजय कर अयोध्या लौटने पर जब श्री राम उन्हें युद्ध में सहायता देने वाले विभीषण, सुग्रीव, अंगद आदि को कृतज्ञता स्वरूप उपहार देते हैं तो हनुमान जी श्री राम से याचना करते हैं, यावद राम कथा वीर चिरस्यति महितले ताव शरीरे वतस्यन्तु प्राणामम न संशयं। अर्थात हे वीर श्री राम, इस पृथ्वी पर जब तक राम कथा प्रचलित रहे तब तक निसंदेह मेरे प्राण इस शरीर में बसे रहे। इस पर श्री राम उन्हें आशीर्वाद देते हैं, एवमेतत् कपिश्रेष्ठ भविता नात्र संशयम् चिरस्यति कथा यावदेशा लोके च मामिका तावत् ते भाविता कीर्ति शरीरे यवस्था लोका ही यावतस्था स्यन्ति तावत् स्थास्यन्ति में कथा। अर्थात हे कपिश्रेष्ठ, ऐसा ही होगा, इसमें संदेह नहीं है। संसार में मेरी कथा जब तक प्रचलित रहेगी तब तक तुम्हारी कीर्ति अमिट रहेगी और तुम्हारे शरीर में प्राण भी रहेंगे। जब तक ये लोक बने रहेंगे तब तक मेरी कथाएं भी स्थिर रहेंगी। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। हनुमत रामायण जानने के पहले आप दो बात जरूर जान लीजिए जो कि इससे पहले आपने कभी नहीं सुना हो। पहला तो ये कि हनुमान जी ने संजीवनी पर्वत एक नहीं दो बार उठाया था। एक बार बचपन में ही हनुमान जी समुद्र में से एक संजीवनी पर्वत को देवगुरु बृहस्पति के कहने से अपने पिता के लिए उठा लाते हैं। यह देखकर उनकी माता बहुत ही भावुक हो जाती हैं। इसके बाद सभी को पता है कि राम रावण युद्ध के दौरान जब रावण के पुत्र मेघनाथ ने शक्ति बाण का प्रयोग किया तो लक्ष्मण सहित कई वानर मूर्छित हो गए थे। जामवंत के कहने पर हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने द्रोणाचल पर्वत की ओर गए। जब उनको बूटी की पहचान नहीं हुई तब उन्होंने पर्वत के एक भाग को उठाया और लेकर के चले आए। दूसरी बात ये कि राम और विभीषण का मिलन हनुमान जी के करते ही हो पाया। जब हनुमान जी सीता माता को ढूंढते ढूंढते विभीषण का महल में चले जाते हैं, विभीषण के महल पर राम का चित्र अंकित देखकर प्रसन्न हो जाते हैं। वहाँ उनकी मुलाकात विभीषण से होती है। उनसे उनका परिचय पूछते हैं और रघुनाथ का भक्त बताते हैं। हनुमान और विभीषण का लंबा संवाद होता है और हनुमान जी जान जाते हैं कि यह राम का व्यक्ति है। अब बात कर लेते हैं हनुमत रामायण की। शास्त्रों के अनुसार विद्वान लोग कहते हैं कि सर्वप्रथम राम कथा हनुमान जी ने लिखी थी और वह भी एक शिला पर नाखून से लिखी थी। यह राम कथा वाल्मीकि जी की रामायण से पहले लिखी गई थी और यह हनुमत रामायण के नाम से प्रसिद्ध है। यह घटना तब की है जबकि भगवान श्री राम रावण पर विजय प्राप्त करने के बाद अयोध्या में राज करने लगते हैं और श्री हनुमान जी हिमालय पर चले जाते हैं। वहां वे अपनी शिव तपस्या के दौरान की एक शिला पर प्रतिदिन अपने नाखूनों से रामायण की कथा लिखते हैं। इस तरह उन्होंने प्रभु श्री राम की महिमा उल्लेख करते हुए हनुमत रामायण की रचना की। कुछ समय बाद महर्षि वाल्मीकि ने भी वाल्मीकि रामायण लिखी और लिखने के बाद उनके मन में इसे भगवान शंकर को दिखाकर उनको समर्पित करने की इच्छा हुई। वे अपनी रामायण लेकर शिव के धाम कैलाश पर्वत पहुंच गए। वहां उन्होंने हनुमान जी को और उनके द्वारा लिखी गई हनुमत रामायण को देखा। हनुमत रामायण के दर्शन कर वाल्मीकि जी निराश हो। वाल्मीकि जी को निराश देखकर हनुमान जी ने उनसे उनकी निराशा का कारण पूछा तो महर्षि बोले कि उन्होंने बड़े ही कठिन परिश्रम के बाद रामायण लिखी थी, लेकिन आपकी रामायण देखकर लगता है कि अब मेरी रामायण उपेक्षित हो जाएगी, क्योंकि आपने जो लिखा है उसके समक्ष मेरी रामायण तो कुछ भी नहीं। तो तब वाल्मीकि जी की चिंता का समाधान करते हुए श्री हनुमान जी ने हनुमत रामायण पर्वत शिला को एक कंधे पर उठाया और दूसरे कंधे पर महर्षि वाल्मीकि को बिठाकर समुद्र के पास गए और स्वयं द्वारा की गई रचना को श्री राम को समर्पित करते हुए समुद्र में समा दिया। अभी से हनुमान द्वारा रची गई हनुमत रामायण उपलब्ध नहीं है, वह आज भी समुद्र में पड़ी है। तो ये कहानी आपने पहले सुनी है या नहीं सुनी है, कृपया कमेंट में जरूर बताएं। तब तक के लिए जय वीर हनुमान। फिर मिलते हैं एक नई पोस्ट के साथ।